मानी है, करप्शन है, हमारे मुआशरे का नासूर बनता जा रहा है और जिसने हमारे मुआशरे की जड़ें खोखली करके रख दी हैं। बदउनवानी को हक तस्वुर किया जाने लगा है। करप्शन को बुराई और जुर्म समझा ही नहीं जाता है और करप्शन पर गिरफ्तार हर शख्स विक्ट्री का निशान बनाकर कानून का मजाक उड़ाता हुआ हमें नजर आता है। और हमारे मुल्क में हर जायज और नाजायज काम करवाने के लिए रिश्वत देने का अमल जो है अपनी जड़ें मजबूत कर चुका है। तो आज दुनिया भर में इंसदादे बदउनवानी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद आलमी मुआशरे को करप्शन से पाक करने के अज़्म को फरोग देने के साथ साथ ऐसे इक़दामात भी उठाना है जिससे करप्शन की मुकम्मल रोकथाम हो सके। और बदउनवानी के बढ़ते हुए इस नासूर की एक बड़ी वजह यह है कि अब लोग बदउनवानी के मुर्तकिब होकर भी शर्मिंदगी महसूस नहीं करते हैं, बल्कि उस पर फख्र करते हैं और इससे अक्लमंदी, अयारी, चालाकी, जहानत और हुनर उस चीज़ पर उसको समझते हैं। और महकमा एंटी करप्शन की जानिब से इस दिन की मुनासबत से जनाब से नो टू करप्शन का जो पैगाम है वो जारी किया जाता है। तो बिलाशुबा ये बहुत ही बामकसद और फौरी समझ आने वाला पैगाम है, लेकिन क्या हम इस पर अमल करने को तैयार हैं, ये एक सवाल पैदा होता है। तो मुल्क व मुआशरे से करप्शन के नासूर का खात्मा किस तरह किया जा सकता है, मेरिट का फ़रोग कैसे मुमकिन बनाया जा सकता है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब सीरत फातिमा, तो हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी तकरीर आपने सुनी है, लेकिन उनके साथ एक और गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, साहबजादा जनाब मुजफ्फर अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक प्रोसिक्यूटर, नैब और माहिर कानून हैं। तो उनसे जनाब एंटी करप्शन के हवाले से जानने की कोशिश करते हैं आज के दिन की मुनासबत से। सर, मैं आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? जी बहुत शुक्रिया आपका, आपने बुलाया अपने शो में। सर, ये जो आज का स्लोगन भी है, मोटो भी है, से नो टू करप्शन, तो हमने इसका मतलब इसको ये तो नहीं समझ लिया कि करप्शन करें और करप्शन को कुछ मत कहें, इसका मोटो हम लोगों ने ये तो नहीं कर लिया? बड़ा ये एक आज की दिन के हवाले से बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप देखें कि करप्शन जो है वो एक ऐसा नासूर है कि वो आपके मुल्क की प्रॉस्पेरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और स्टेबिलिटी, ये तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा इसके ऊपर असरअंदाज होती है। बदकिस्मती से आप देखिए कि पूरे मुल्क में ये नासूर फैला हुआ है और ये वर्ल्ड में भी आप देखें हर जगह के ऊपर ये करप्शन है। और ये आपको मैं थोड़ा सा बताता चलूँ कि 2003 में यूनाइटेड नेशन की असेंबली में ये करारदाद पास की गई कि आज के बाद से 9 दिसंबर जो है उसको हम एंटी करप्शन डे मनाएंगे। अच्छा, अब ये इसी तवज्जो से पूरे दुनिया में ये एंटी करप्शन डे मनाया जाता है जी 9 दिसंबर को। ये मकसद क्या है? मकसद ये अवेयरनेस पैदा करना, लोगों को बताना कि ये नासूर है। जिस तरह इस बच्ची ने माशाल्लाह इतनी खूबसूरत तकरीर की, इसने बताया कि माँ की गोद से लेके इंस्टीट्यूशंस तक ये सबक देना जरूरी है, अवेयरनेस करना। छोटे छोटे बच्चों को भी पता होना चाहिए कि करप्शन है क्या, करप्शन क्या चीज़ है, क्योंकि इससे ही आपके ऊपर सारी जो आपकी जो मुश्किलात हैं, ये सबसे बड़ा इसकी रीजंस हैं। अब आप देखें पाकिस्तान जब बना तो उस टाइम के ऊपर पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक बनाएगी, स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट, जिसका काम यही था कि एंटी करप्शन को रोकना। 1947 में फिर एंटी करप्शन एक्ट आया, उसके बाद फिर FIA बन गई, FIA 1974 में बनाई गई, फिर उसके बाद नैब आई 1999 में। अब इन तीनों इदारों का जो मकसद था वो एक ही था कि करप्शन को ख़त्म किया, रोकना है। नो डाउट FIA ने अच्छा किरदार अदा किया, नैब ने भी अच्छा किरदार अदा किया। जो मेरे पास अभी पिछले दिनों फिगर आई, उसमें 821 अरब रुपया रिकवर किया नैब ने इस पिछले 3 सालों में। 3 सालों में, तो ये मैं समझता हूँ कि एक अच्छी है अगर आप एजेंसीज जो हैं ये, लेकिन इन एजेंसीज के लिए बड़ा ज़रूरी है अवाम का उन एजेंसीज का आंख और कान बन जाना। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप बताएंगे नहीं कि ये शख्स करप्ट है, इसने ये बात की है, तो उन तक पहुँचाना बड़ा ज़रूरी है। और दूसरा ट्रस्ट फैक्टर भी तो होता है ना कि आप कितना अपना ट्रस्ट बहाल करवा रहे हैं आवाम के ऊपर, आवाम को कितना ट्रस्ट है आपके ऊपर कि आप अच्छे तरीके से फैसला कर पा रहे हैं, इंसाफ कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। मैं सीरत आपसे पूछना चाहूँगी, करप्शन क्या है, पता है आपको? क्या है करप्शन? करप्शन वो है जिसको अपनी ड्यूटी दी और वो अपनी ड्यूटी पूरी ना करे। वेरी गुड, मतलब आसान अल्फाज में बहुत ही खूबसूरत उन्होंने जनाब हमें पैगाम दिया है, जवाब दिया है कि जिसको अपनी ड्यूटी मिली हो और वो अपनी ड्यूटी मुकम्मल ना करे, वो एक करप्शन के ज़ुमरे में ही आता है। तो बहुत ही अच्छी बात की आपने। तो मैं ये जो आपने स्पीच की है सीरत, वो किसने सिखाई आपको? मम्मा और टीचर ने। मामा और टीचर ने सिखाई है। और कितने डेज में आपने ये याद की है?
मुझे नहीं पता। नहीं पता? अच्छा, तो कितनी दफा आपने घर पे भी इसकी रिहर्सल की है? नहीं, मैंने बहुत दफ़ा की हुई है, जैसे 2 साल तो हो गए हैं। अच्छा, 2 साल हो गए हैं इसके ऊपर आप स्पीच कर रहे हो, या याद कर रहे थे? ये याद कर रहे हैं, याद कर रहे थे। अच्छा जी, वेरी गुड। तो आज स्कूल नहीं गए आप? नहीं, नहीं गए, क्यों? वैसे ही। अच्छा जी, आज क्योंकि उन्होंने हमारे यहाँ पर आना था और ये स्पीच आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, इसलिए जनाब वो स्कूल आज नहीं गई हैं।